हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चेंज इन एनर्जी की। तो चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का चेंज किस तरीके से होता है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि अगर चेंज ऑफ एनर्जी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे चेंज इन एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब चेंज इन एनर्जी, देयर इज टू टाइप ऑफ चेंज इन एनर्जी। चलिए करते हैं बात इसके बारे में कि ये चेंज ऑफ एनर्जी टू टाइप की होती है। पहली, अगर हमारे केमिकल रिएक्शन में हीट क्या हो, रिलीज हो, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे टू टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। पहली हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड हो गई एंडोथर्मिक। रिएक्शन। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट एक्सो की बात करें, सो एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन in which heat is given out, means heat is released, given out, is called an exothermic रिएक्शन। मीन्स अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो, हीट रिलीज हो, तो हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक में जब क्या हो, हमारा हीट रिलीज हो, गिवन आउट, हीट गिवन आउट मीन्स हीट हमारी बाहर निकले, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो व्हेन कार्बन बर्न in oxygen to form carbon dioxide and lots of heat is produced. सपोज़ अगर हम बात करें कि कोई लकड़ी या वुड ही जल रहा है, तो वो जलने पे क्या देगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और वहाँ पे हीट रिलीज़ होगी, जो कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ अमाउंट में हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन मीन्स अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन CaO प्लस H2O, व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विकलाइम में हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बनेगा क्या, CaOH होल ट्वाइस, देन हीट निकलेगी, जो कि बहुत सारी हीट इस पर निकलेगी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स स्लेग्ड लाइम, और ये CaO क्या है, क्विक लाइम। अब जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक नोट लिखिए, नोट, all neutralization reaction are exothermic in nature. All neutralization reaction are exothermic in nature. सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। चलिए अब सेकेंड लेके चलते हैं। सेकेंड टाइप इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अ केमिकल रिएक्शन इन विच heat is absorbed, in which
हीट इज एब्जॉर्ब। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो तो हम उसे बोल दे सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, सो नाइट्रोजन इज़ अ लेस रिएक्टिव गैस, सो N2 रिएक्ट विथ O2, बट ये ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेगी, इट रिएक्ट एट द हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, सो 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन फॉर्म NO। ये मोस्टली कब होती है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस हमको देखने के लिए मिलती है जब लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग में एटमॉस्फेयर पे एबव 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट होता है, देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म टुगेदर एंड फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। चलिए एक और लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सपोज हमने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को दिया हीट, और ये क्या होगा, दो स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक होगा। CaO प्लस CO2 इज़ अ गैस, और CaO क्या है, सॉलिड, और CaCO3 भी सॉलिड। यहाँ पे हीट रखेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये है सिंपली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डायग्राम से लेकर के एक एग्जांपल लेंगे। मीन्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्न हो रही है, यहाँ पे बर्न हो रही है हीट। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि किसके थ्रू ये बर्न हो रही है, सपोज आई एम टेकिंग कार्बन, देन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑलवेज फॉर्म CO2 एंड लॉट्स ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पे हीट ही प्रोड्यूस हो रही है। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक। ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी नॉट एक्सोथर्मिक, ये नॉट एंडोथर्मिक, ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक, मीन्स जिसमें एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आइस मेल्ट तब होगी जब ये इन्वायरमेंट से हीट क्या करेगी, इन्वायरमेंट से ये एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस ऑल्सो अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट यहाँ पे फायर किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो ये था चेंज इन एनर्जी। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।